हेलो अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी एंड दिस इज बज़। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आज हमारा सेट थोड़ा सा तब्दील हो गया है और इसकी वजह यही है, आपको पता है कराची में बहुत बारिशें हुई हैं, लेकिन एज दे से शो मस्ट गो ऑन, सो आर शो मस्ट ऑल्सो गो ऑन। इस हफ्ते हमने तमाशा में बहुत सारी गहमा गहमी देखी, कुछ कंट्रोवर्सीज हमने देखी, कुछ लड़ाइयाँ हमने देखी, कुछ हमने झगड़े देखे और तमाशा के बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, क्योंकि हमने आपको पिछले हफ्ते भी प्रॉमिस किया था हर हफ्ते तमाशा से एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट के साथ हम आपकी मुलाकात कराएंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करेंगे, उनका एक्सपीरियंस समझने की कोशिश करेंगे। तो आज भी जो अभी अभी तमाशा की एपिसोड आपने देखी जिसमें वो कंटेस्टेंट जो एलिमिनेट हुए वो यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। लेकिन तमाशा की तरफ बढ़ने से पहले बात करेंगे बिरयानी की। ड्रामा सीरियल बिरयानी की एपिसोड्स नंबर 2 और 3 इस हफ्ते आई एंड आई मस्ट से पहली एपिसोड के मुकाबले में दूसरी और तीसरी किस्त ने मुझे और ज़्यादा इंट्रीग कर दिया है, मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा इस ड्रामे में बढ़ चुका है। वही शहजादे बादशाह बनते हैं मार्केटिंग टेस्ट का रिजल्ट आया 7 out of 10 जो उस्तादों की सख्तियां सहते हैं। उस लड़के पे छत गिरानी है क्या? कोई और तमाशा करते ना उसे भगाने के लिए। मीरसा भी शहर की गलियां हैं, यहाँ जान बचानी होती, इज्जत गई भाड़ में, चलें। मारा जाएगा। जब तुम उसे रोक नहीं सकते थे तो उसे मारने का क्यों कहा? वो भी कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है अम्मी जान जिसपे कोई भी शख्स हाथ उठाए। 2 गनमैन होते हैं उसके पास। खुशहाल का किरदार, रमशा का किरदार जैसे ऑडियंस के दिलों में अपना घर बना रहे हैं, वैसे उन्होंने मेरे दिल में भी घर बना लिया है। लेकिन जो सरवत गिलानी का कैरेक्टर है उसको लेके काफ़ी सारी थियरीज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ। ऑडियंस की तरफ से उनके किरदार को लेके कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं, जिससे मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ और मैं भी अब सोचना शुरू हो गया हूँ कि खुशहाल खान और सरवत गिलानी के किरदारों का आपस में क्या रिश्ता है। मैं चाहूँगा कि आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी थियरीज हमारे साथ शेयर करें। शेर की भी 2 किस्तें हमने देखी और शेर में हमने देखा कि फजर बिल आखिर अब शेर के घर पहुँच चुकी है। मामा पता है जहाँ वो होती है रंग बातें करते हैं, हवाओं से खुशबू आती है। दूसरी मोहब्बत और इतनी गहरी बातें। मोहब्बत भले ही दूसरी हो लेकिन इश्क पहला है। तो जश्न मनाओ, आप अपनी बेटी के हाथों फिर लुट गए हो। ये कोई माफी मांगने नहीं आए, बेटे की मशूकी को रिश्ते में बदलने आए हैं। मर गया तुम्हारा बाबा, मेरा दिल क़यामत तक बयान करेगा तुम्हारी प्रेम पर। फजर मर चुकी है और ऐसे मरी है कि आज के बाद इस घर से उसकी कब्र पे भी कोई नहीं जाएगा। उससे रिलेटेड भी एक बड़ी मजे की थ्योरी मैंने सुनी और वो ये, भाई मुझे पता नहीं है बिल्कुल कि ड्रामे में असल में ऐसा होने वाला है या नहीं, लेकिन मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। क्या आपको भी यही लगता है कि ये जो फजर शेर के घर गई है ये उसके बाप और फजर की मिली भगत से हुआ है? अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मुझे ये थ्योरी मेरे नज़रों से गुजरी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। आपका इस बारे में क्या फीडबैक है कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। भाई बात अगर तमाशा की करें, ऐसा कैसे हो सकता है ना करें, इतनी सारी तस्वीरें तमाशा की लगी हुई और जैसे मैंने आपको वादा किया था कि हम आज भी आपकी मुलाकात तमाशा से अभी अभी एलिमिनेट हुए कंटेस्टेंट से कराएंगे। ये हफ्ता थोड़ा सा जैसे मैंने शुरू में भी कहा गहमा गहमी से भरपूर था। हमने बहुत सारी लड़ाइयाँ होते हुए देखी, बहुत सारे कंटेस्टेंट्स ने एक दूसरे को इस बात पे भी बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया कि तुम फुटेज ले रहे हो, तुम ये जो आंसू दिखा रहे हो या दिखा रही हो ये सिर्फ कैमरे की हद तक है। सैफ को हमने पिछले इन हफ्ते में 3 से 4 बड़े आर्ग्यूमेंट्स में देखा और उन 3-4 आर्ग्यूमेंट्स में हालांकि सैफ ने ये कहा कि उसको बादशाह सलामत की तरफ से डांट नहीं पड़ी, लेकिन 3 से 4 बार मैंने ये खुद से नोटिस किया कि सैफ गलती पर थे। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल वक्त हुआ चाहता है ख्वातीन हज़रात आपको उस कंटेस्टेंट से मिलाने का जो कि अभी थोड़ी देर पहले तमाशा घर से एलिमिनेट होके आई हैं। ये वाली एलिमिनेशन मेरे लिए वॉज ऑल्सो सरप्राइजिंग बिकॉज मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतनी जल्दी वो एलिमिनेट होंगी, लेकिन वो एलिमिनेट हो गई हैं। उनसे पूछेंगे ऐसा उन्होंने क्या नहीं किया जिस वजह से आपने उनको वोट्स नहीं दिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे ज्वाइन करने जा रही हैं गानिया सिद्दीकी।
अस्सलाम वालेकुम गानिया, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? प्लीज़ हैव अ सीट, थैंक यू सो मच। आप तमाशा घर से एलिमिनेट हुई और वहाँ उस सेट से आप हमारे सेट पे आई। सबसे पहले मुझे ये बताएं, हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग डिसअपॉइंटेड क्योंकि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं दूसरे ही हफ्ते में बाहर आ जाऊंगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक तो घर में जाके कुछ फील नहीं हो रहा होता कि आप क्या करेंगे, आप बहुत ज़्यादा प्लान करके जाते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा प्लान करके गई थी, तो सबने अच्छा खेला, लेकिन जो गानिया सिद्दीकी थी उसको कुछ शायद कुछ एक्सेप्शनल करना चाहिए था, जो वो नहीं कर पाई सही टाइम पर। एज एन इंडिविजुअल वो जो 14 दिन थे उनको कैसे समराइज करेंगे आप? गानिया सिद्दीकी एक वो लड़की है जो बहुत गुस्से की तेज़ है, जो जज्बाती है। तो मेरे जज्बात काफ़ी सिचुएशंस में नज़र आए, काफ़ी चीख पुकार नज़र आई। वो आवाज़ का थरथराना या वो आवाज़ का कपकपाना या वो गुस्सा, वो दहशत नज़र भी आई। लेकिन उस गानिया सिद्दीकी ने जितना कंट्रोल किया अपने इमोशंस पर, अपने फीलिंग्स पर, वो एक्सेप्शनल था। मतलब एक आपको रूटीन सेट मिली हुई है कि आपको एक सुबह सुबह उठा दिया जाएगा म्यूज़िक से और आपको उसमें एनर्जी अपनी शो करनी है कि भाई अब म्यूज़िक बजाए, बिस्तर छोड़ दें और बस आप अपनी एनर्जी शो कर लें। हम खाना साथ खा रहे होते थे, वो एक हर चीज़, एक डाइनिंग का एक तरीका, मिलाप, जिन लोगों से हमारे झगड़े हो रहे हैं उन्हीं के साथ हमें रहना है, उन्हीं के साथ हमें दोबारा से चीज़ें शेयर करनी है, बातें करनी है, उन्हीं के साथ बैठ के खाना खाना है। तो इट वाज कलेक्टिवली अ वेरी गुड एक्सपीरियंस और अच्छा था। बादशाह सलामत का चलते हुए आना और उनको मिस करना कि यार बस अब शाम हो गई, अब बादशाह सलामत आने वाले हैं, हम सब तैयार बैठे हुए हैं, बहुत अलग था। वो फील कहीं और मिल ही नहीं सकती जो मुझे तमाशा घर में मिली है। किसी मोमेंट ऑफ वीकनेस में कोई फ्रेंड मिला आपको? जो ओवैस भाई हैं, वो मेरे बिल्कुल भाई की तरह से मुझे, ऑफ कोर्स कि मैं ये नहीं कहूँगी कि निहाल जैसा कोई है, ऑफ कोर्स वो मेरा सगा भाई तो वही अपनी जगह पर है, लेकिन ओवैस भाई ने जो एक होता है ना, एक मोमेंट आपको हिट कर जाता है। मुझे हेडेक था, मुझे माइग्रेन हो रहा था वो शदीद किस्म का, और आई वॉज क्राइंग आउट लाउड, क्योंकि उस वक्त वो वाली फीलिंग्स मेरी आ रही थी सामने, ओवरवेलमिंग पूरी फीलिंग्स कि यार घर से दूर हूँ मैं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम मैं उस वक्त रोई थी आउट ऑफ माइग्रेन और वो सब। तो वो बंदा रो गया मेरे लिए। द मोमेंट ही स्टार्टेड क्राइंग, तो आई वाज लाइक ही इज़ लाफिंग। फिर मैंने टप टप आंसू देखे, मैंने कहा मेरा भाई, एंड आई जस्ट नील डाउन कि यार मेरा भाई रो रहा है। सारा बाजी के साथ एक कनेक्शन के जब मैं डाउन फील कर रही थी तो मेरी सिर्फ एक नज़र जाती थी सारा बाजी की तरफ कि यार, और वो आके मुझे वो ममता वाला हक करती थी और उस पर एकदम मैं चार्ज हो जाती थी कि मेरी अम्मी ने मुझे हक किया है। तो ऑफ कोर्स वो वाली एज उनकी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना मदर फिगर, वो काशिफ भाई हो गए, वो फादर फिगर के तौर पे थे। कभी कभी हम थोड़ा सा इरिटेटिंग फील करते थे कि यार अब ज़्यादा टोक रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहा है, कि इसको आप ये कहेंगे, इसको आप ये नहीं कहेंगे, आप यूँ कहें तो ज़्यादा अच्छी अदायगी आपकी होगी। तो एक दफ़ा दो, बट जब मैं उनके साथ किचन में खड़ी होती थी वो एक बहुत अच्छा मोमेंट होता था। ज़ैनब मुझे मसाज कर रही होती थी कि अच्छा शोल्डर्स में दर्द हो रहा है तो मैं मसाज कर दूँ। मुस्लिम से शुरू में मेरी नहीं बनी, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि उससे मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी। और मैडी से मुझे थोड़ा सा एक खिंचाव सा फील होता था कि यार ये बंदा इतना ब्लंट है, फ़ौरन बोलता आपसे बात नहीं कर रहा, उनसे बात कर रहा हूँ। तो मैं बोलती थी वाह, मैं तो एक नॉर्मली बात कर रही हूँ, बिकॉज वी आर लिविंग इन द सेम प्लेस। खैर फिर वो मैडी जब मेरे सामने निकल के आया, जो वो बंदा मुझे मोटिवेट करता था, तो उसकी बातें, वाहिद वो बंदा था जिसकी बातें मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल थी। अहमर भाई से बहुत अच्छी मेरी बॉन्डिंग हो गई कि यार ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन, बहुत अच्छे इंसान है। सैफ का नाम नहीं लिया आपने। सैफ के बारे में कोई आपने कोई बात नहीं बताई, कोई आपने तबसरा नहीं किया? आई सॉ इट कमिंग। नहीं, मुझे लगा आप सबके नाम ले रही हैं, आप शायद सैफ का भी नाम लें। सैफ का नाम नहीं लिया, इसकी क्या वजह? मेरे लिए सैफ कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा राइवलरी हो। बिल्कुल उससे इख्तिलाफात मेरे रहे, बहुत झगड़े हुए। अगर मैं कहूँगी मेरा मेजर अगर कोई झगड़ा हुआ है तो वो सैफ के साथ हुआ है। तो क्योंकि वो एक
वो बोलते कुछ है, उनका मतलब कुछ और होता है, बट ये अवाम को नहीं पता। मतलब एक्सप्लेन करें। जैसे हम डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और हम सब नाश्ता कर रहे थे और सारा जी ने मुझे अपने हाथ से एक लुकमा बना के खिलाया, तो मुझे एकदम मेरी अम्मी की याद आ गई कि वो ऑमलेट और वो सब। तो मैंने कैमरे में देख के कहा कि अम्मी ये आपकी तरह मुझे खिला रही हैं, अम्मी याद है आप भी मुझे खिलाती थी इसी तरीके से लुकमे और वो सब, तो आई मिस यू, आई लव यू। मैं अब एक बात कर रही हूँ, ऑफ कोर्स हमारी कोई कनेक्शन नहीं है अपनी फैमिली से, दिस इज़ द ओनली वे टू कम्युनिकेट, राइट। अब वो ऑडियंस भी देखेगी ऑफ कोर्स, तभी मेरी फैमिली देखेगी क्योंकि अब वो भी ऑडियंस का हिस्सा है। तो मैं बस देख रही थी और एक आवाज़ आती है कि ये फेक मिस हमसे नहीं होता, ये कैमरे वाला फेक मिस। अम्मी आप याद आ गई मुझे। याद तो हमें भी आ रही है, लेकिन ये फेक याद नहीं आ रही। ये बहुत घटिया बात थी, कुछ लोग कम्युनिकेट करना चाहते हैं। यार नाश्ता करो अभी। तुम करने देते ना। क्यों मुझे लाउड करना चाह रहे हो? तुम होके दिखाओ लाउड। मैं कैसे करके दिखाऊंगी यहाँ पे? पागल आदमी। चुप कर, पागल इंसान। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, अपनी फैमिली के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, आपको लगा नहीं कि सैफ ने ठीक है जो बात की वो की, लेकिन जो आपका रिएक्शन था वो थोड़ा ओवर रिएक्शन था, ओवर रिएक्शन की टेरिटरी में चला गया था? नहीं, मैं नहीं कहूँगी कि वो थोड़ा ओवर रिएक्टिंग एक बात थी, क्योंकि मैंने उसके बाद ऑडियंस से कम्युनिकेट किया था और ये बात मैंने कही कि आप भी अगर मेरी जगह होते तो अगर आपकी फैमिली से रिलेटेड कोई इस तरीके की बातें करेगा कि यार आप इतने दूर हैं अपनी फैमिली से, आप बात नहीं कर पा रहे, और मुझ जैसी इंसान जो अपनी फैमिली से इतना ज़्यादा क्लोज है उसको ये बात बोली जा रही है, तो उसको कितनी हिट होगी। लेकिन आप ही के फेलो कंटेस्टेंट्स ने ब्रॉट दिस अप अगेन, जब हमने देखा कि आपको जो टास्क मिला था बादशाह सलामत की तरफ से लुटेरे वाला, और उसमें आपने नील वील बनाए, और हमने देखा कि आपके सारे स्पेशली जो आपकी गर्लफ्रेंड्स थी सब, सारा नीलम बहुत अपसेट हो गई, उन्होंने बोला आपने मेरे से झूठ बोला, माहम ने और सब ने फिर ये बात यही मुद्दा दोबारा उठाया कि तब फिर आप जब रो रही थी और जब आप रोई हो तो आप फेक रोई हो। हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं फुटेज, तो ये एक फुटेज का हिस्सा था कि अफ़गानिया का एक मुद्दा मिल गया है और अब उसको टारगेट करना है, क्योंकि मैंने समहाउ उनके दोस्त को टारगेट तो आप कह रही हैं कि आपके नाम पे फुटेज ले रहे थे लोग? कह सकते हैं, क्योंकि वो कह सकते हैं या आप कह रही हैं? कह रही हूँ। आप ये क्या कह रही हैं? कि मेरे नाम पे फुटेज ली थी, मतलब मेरे कंधे पे बंदूक रख के चलाई थी, बिकॉज ये बात सबको पता है कि हमें टास्क मिले हैं। अच्छा, सारा नीलम का कहना ये था कि उनका जो हम कहेंगे रंजिश थी वो ये थी कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को ही आपने क्यों चूज़ किया, मतलब वो हॉन्टेड की बात क्यों करेंगे। तो भैया हॉन्टेड की बात ही थी। अब मैंने कहा 24 घंटे के बाद बात करेंगे। अच्छा, मैं 4 बार गई उनके पास माजरत लेके, बट अभी रात को ही मेरी एलिमिनेशन से जो पिछली रात थी उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा कि जो मैंने टाइम लिया था और तुम नहीं जा रही हो और ये सब, तो इट वाज़ वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी। लेकिन जो हुआ वो सही नहीं हुआ। बट रिदा का जो इस पे रिएक्शन था, अच्छा मैं खुश हो रही थी, पता है मैंने अपने लोगों से बोला कि यार मुझे नज़र आया कि मेरे साथ कौन है और कौन नहीं। अच्छा, मलाइका ने जब कहा कि मैं मसाज कर देती हूँ आपके पाँव पे, तो आई वाज लाइक नहीं मसाज करोगी सारा हाथ उसका काला हो जाना है, उसको पता चल जाएगा तो फेक है। तो उसने कहीं ग्लिटर देख लिया, बिकॉज मेरे पास रिसोर्सेज नहीं था, मैंने जुगाड़ पे बनाए थे वो नील। तो अगर लोगों को ना पता होता दैट आई एम ए स्पेशल इफेक्ट्स मेकअप आर्टिस्ट तो कोई पकड़ नहीं पाता। इतनी तो तय थी। आपको लगा नहीं कि गिवन द फैक्ट दैट यू आर अ स्पेशल इफेक्ट्स मेकअप आर्टिस्ट, तो शायद आपको जो ये टास्क दिया गया था आप शायद फिर उस तरह से उसको नहीं खेल पाई या डिलीवर कर पाई जो शायद एक्सपेक्टेशन थी तमाशा टीम की? अच्छा, मैंने जैसे कि कहा कि मैडी की बातें मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती हैं, तो मैंने मैडी से पूछा, मैं कहा यार ये जगह आपको हॉन्टेड लग रही है? अबे ना बादशाह, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप जब तमाशा घर में होते हैं आपको कुछ समझ नहीं आता। क्या वजह, आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा होता? क्योंकि हम लोग इतने एडिक्ट हो गए हैं सोशल मीडिया के, हम अपने मोबाइल फ़ोन के इतने एडिक्ट हो गए हैं कि हम जब तक नोट पैड पे या हम अपने नोट्स में या व्हाट्सएप पे किसी से शेयर ना करें या जब तक पिंटरेस्ट खोल के ना देखें कि हम क्या इंस्पिरेशन ले सकते हैं, तो वो एडिक्शन की वजह से जो है मैं शायद थोड़ी सी कम पड़ गई उस चीज़ को लेके, और फिर रिसोर्सेज भी नहीं थे। गानिया सिद्दीकी जिनको उन्होंने 2 हफ्ते देखा तमाशा घर में, क्या इम्प्रेशन बना है आपका अवाम के सामने? सीरियसली आई कांट टेल अबाउट इट क्योंकि दैट्स रियली अनप्रेडिक्टेबल एंड टू सून टू टेल, क्योंकि
नहीं, जब आप तमाशा में परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आप ये सोच के कर रहे होते हैं ना कि दिस इज द इम्प्रेशन, दिस इज द इमेज दैट आई वांट टू पुट आउट ऑफ माई सेल्फ. आई वुड से कि आई वाज वन ऑफ द मोस्ट जेन्युइन पर्सन इन दैट हाउस, क्योंकि मैं जो मुंह पर थी मैं वो पीठ पीछे थी. अगर रिदा से मेरी कोई बहस हो गई है या अगर मुझे रिदा से हेट्रेड फील हो रहा है तो फिर वो मुझे गेम में भी होगा. तो वो आवाम ने देखा होगा कि अगर गानिया हेट्रेड शो कर रही है तो दैट इज़ वेरी जेन्युइन कि हाँ वो हेट्रेड शो कर रही है. अगर अब जैसे मैं आ रही थी तो रिदा वाज वन ऑफ दोज कि हाँ वो आके मुझसे पहल करके गले लगी और उसने कहा कि कोई ग्रज नहीं है. तो आई वाज लाइक ग्रज सारे यहीं तक थे यार, बाहर नहीं होंगे. सैफ को ये भी बोला ना कि आपकी रिदा. हाँ ये क्या हुआ? ये एक बात थी कि क्योंकि मुझे भी टीज़ करना था, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा टीज़ कर रहे थे एंड आई वाज लाइक कि अब मुझे गानिया यहाँ पे रोना नहीं है. दिस इज़ द टाइम टू शाइन, टू ब्लूम, सो जस्ट डू इट. तो मुझे पहले अपने इमोशंस को काबू करना था. फिर जिस तरीके से वो मुझे टीज़ कर रहे थे, वो क्या बार बार कर रहे थे, तो क्या की तो और भी आवाज़ें थी वहाँ पर. मगर पता नहीं क्यों मैं हमेशा उनको कहती थी कि मुझे मेरी आवाज़ सुनते हुए तुम आ रहे होते हो, गानिया किधर है, वो रही वहाँ जाता है और क्या. तो मुझे भी टीज़ करना था. मैंने कहा यार अब तो बादशाह टाइम है अपना करो. तो मैंने बोला आपकी रिदा. तो अच्छा, जानबूझ के बोला आपने? जानबूझ के टीज़ करने के लिए बोला, क्योंकि बट देयर वाज अ डैश इन बिटवीन. अब आपकी रिदा हाउ इज देयर अ डैश इन बिटवीन? मैं बता रही हूँ. आपकी रिदा कहाँ है डैश? सुनिए मैं बता रही हूँ. आपकी बहन रिदा भी हो सकता था, आपकी दोस्त रिदा भी नहीं, हो सकता बट ये था. हम कैसे अज्यूम करें? अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, अब मैं बोल दूं कि ये मैंने बोला है सवाल कर रहा हूँ, इसके बीच में एक डैश है, तो मैं बोल तो नहीं रहा ना डैश. तो अब डैश तो हम कहीं पे भी बोल दें यार, किसी भी सेंटेंस में. मैं डैश नहीं बोल रही एग्जैक्टली, बट जो उसको परसीव किया गया जिस तरीके से, तो मैंने कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका. मतलब मैं तो बहन, आप बहन के तौर पे भी ले सकते थे. आप मुझे ये रिप्लाई कर सकते थे कि हाँ मेरी बहन रिदा, इस तरह भी रिप्लाई कर सकते थे. आप ऑफेंड क्यों हुए? तो क्या सैफ और रिदा का वाकई में आपको एज अ बाय स्टैंडर, आप एज अ थर्ड पर्सन जब आप थी घर में, आपको कोई उनका कनेक्शन डेवलप होता है इस तरह का नजर आ रहा है? मतलब मैं यू सेइंग अ रोमांटिक नो कनेक्शन? ये एग्जैक्टली मैं इसको ही आगे क्लियर करना चाहती थी. रोमांटिक वाला नहीं, बट येस कनेक्शन सबके हैं वहाँ पर. दे आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट बडीज. बट क्योंकि एक घर में एक माहौल बना हुआ है कि जहाँ मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि जहाँ रिदा मिलेगी वहाँ सैफ मिलेगा, जहाँ सैफ मिलेगा वहाँ रिदा मिलेगी. तो आई वॉज द ओनली वन टू स्टैंड देयर कि भाई ये बात नहीं बोलो, अच्छी बात नहीं है. ओवैस भाई हैं और मैं हूँ, ठीक है. अब ये बात क्योंकि अब मैं ओवैस भाई के साथ एक कनेक्शन शेयर कर रही हूँ कि हाँ यार हमारी एक वाइब मैच करती है, यू लाइक माई ब्रदर. बट आई वॉज वेरी क्लियर व्हाइल सेइंग दैट कि ही इज़ माई ब्रदर, और जितने भी हैं वो मेरे भाई हैं. बट क्योंकि रिदा की जानिब से इतना ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं थी तो लोगों ने किसी भी जुमरे में उसको लिया. बट मैं अपनी ज़ात से बात कहूँगी कि मैंने रोमांटिसाइजिंग में नहीं कही. आप शिप नहीं कर रही उन दोनों को? हाँ एग्जैक्टली, मैं नहीं कह रही कि वो कुछ शिप में है. ओके हाँ वो इंसिनुएट कर रही हैं खाली. ख्वातीन हज़रात, वक्त हुआ चाहता है एक चुपते हुए सवालात जारी हैं गानिया से. ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लग रहा है, इससे जुड़े और कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे. You don't go anywhere. We'll be right back after a short break. Welcome back, ख़वातीन हज़रात. गानिया हमारे साथ मौजूद हैं. गानिया, अच्छा ये बताएं कि हमने एक और आप का एक स्ट्रेटजी कह लें शुरू में देखी कार्ड्स वाली गेम में. आपने अपने कार्ड्स उवैस और मुस्लिम को दिए. मुसैफ ने भी आपको इस बात का ताना मारा कि कार्ड्स दे दिए और ये सब कुछ हुआ. उन कार्ड से आपको फ़ायदा हुआ देने का? नहीं, क्योंकि मैंने किसी फ़ायदे के तहत नहीं दिए थे. ओवैस भाई को मैंने दिए थे, बट मुस्लिम वाज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि मुस्लिम ने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी चली थी कि ही वाज आस्किंग फॉर द कार्ड्स. तो कार्ड्स वाले गेम कभी मैंने देखा नहीं था. तो उसने जब ये बात कही मैंने कहा यार ये तो अच्छी स्ट्रैटेजी है, और उसने मुझे मना किया था बताने के लिए. बट क्योंकि वो कुछ ऐसा सीक्रेट नहीं था जो सिर्फ मुस्लिम से मुंसलिक हो, वो गेम का पार्ट था, तो मैंने भी जाके अपील कर दी. फिर वो एक कारवां चलता गया कि सब फिर एक दूसरे से पूछते जा रहे हैं यार कार्ड्स मुझे दे देना. अच्छा काफ़ी टाइम हो गया. मेरे उसी दिन माइग्रेन का मुझे अटैक हुआ था कि यार ये ज़्यादा हो रहा है दर्द, वरना मुझे गुज़िश्ता 2 दिन से दर्द हो रहा था फील. अच्छा सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये माइग्रेन वाली बात भी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यू आर द फर्स्ट पर्सन टू ऑर्डर फूड.
आउट ऑफ दैट मनी। यस, जो बादशाह सलामत ने आपको एक ऑप्शन दिया था कि प्राइज मनी से आप पैसे डिडक्ट करवाएं और आप खाना ऑर्डर कर लें, और हमने देखा कि आपके मुंह पे तो नहीं लेकिन पीठ पीछे बहुत सारे कंटेस्टेंट्स ने ये बात की कि गानिया खाना खाने से पहले वैसे ठीक थी, काम के मामलात में टास्क जब आती है तब उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तब उनको माइग्रेन का इशू हो जाता है, तब उनके सर में दर्द हो जाता है, और वैसे शी सीम्स प्रिटी एक्टिव। इवन जब आपके सर में दर्द था, आपने खाना वाना जब ऑर्डर कर दिया, जब खाना ऑर्डर कर दिया खाना खाने से पहले भी यू सीम्ड फाइन। रियली? नहीं, वैसे मैं बहुत तो इस बात पे भी मैं कहना चाहूँगा कि आपके कंटेस्टेंट्स की तरफ से भी ये सवाल उठाया गया कि यार ये जेन्युइन है या फेक है। अब एग्जैक्टली ये हम क्योंकि तमाशा घर में है ना, हम कहीं बाहर नहीं है, तो कुछ भी अनयूजुअल होता है क्योंकि हम घर में पुलाव भी तो बना हुआ था। और ये बात मैं बारहा कैमरे में कह रही थी कि मैं कार्ड्स देने वाली हूँ फॉर द पुलाव। अब वो पुलाव भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अच्छा, अब हुआ ये कि क्योंकि मेरी मुस्लिम से बात हो चुकी थी कि हाँ मैं कार्ड आपको दे दूँगी अगर मैं सोचूंगी कि यार अब मैं हारने लगी हूँ, देन वो ओवैस भाई वाली बात हो गई कि यार वो एक कनेक्शन बिल्ड हो गया, वो निहार हो सब। मैंने कहा यार अब ये भी उस पे आ गए प्रायोरिटी लिस्ट में, बट ही तो अगर आपने देने ही थे कार्ड तो इसका मतलब आप वैसे ही हार जाती हैं, और अगर आप हार जाती हैं तो फिर आप खाना खा लेती। जब मैं बहुत ज़्यादा टेंस थी, मैंने सामने देखा LCD पे आ गया जी मेन्यू। मैंने कहा ओके, ना वो बात हो गई कि डूबते को तिनके का सहारा। अच्छा, आप दोबारा एपिसोड देखिएगा एंड उसमें आपको पता चलेगा कि पुलाव उस वक्त तक रेडी नहीं था, वरना मैंने जब तक आपका खाना आया तब तक तो रेडी हो गया था पुलाव। बिल्कुल, अब मैं ऑर्डर कर चुकी थी, ठीक है। जब वो हो गया था मैंने कहा यार मैं 3 कार्ड्स क्यों दूं जब मैं ये कर सकती हूँ, और मुझे अभी सिर्फ खाने की नीड है क्योंकि मुझे मेडिसिन यानी कि आप ओवैस को कार्ड दे सकती थी, आप मुस्लिम को कार्ड दे सकती थी, लेकिन वो कार्ड्स आप अपने खाने पे इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, एंड यू रादर चोज कि आप खाना उन प्राइज मनी में से ले लें। क्योंकि तब तक मैंने हार नहीं मानी थी, तब तक आई वाज लाइक कि मैं खेलूंगी और मेरे पास इनफ कार्ड्स हैं, मैं कर लूँगी। अच्छा, मैंने 3 कार्ड्स देना गवारा नहीं किया, मैंने खाना ऑर्डर कर दिया, वो मुझे अच्छा सहारा मिल गया, मैंने मेडिसिन ली, बट आफ्टर दैट आई हैड टू यूज 1 कार्ड फॉर वॉशरूम। अब उसमें मेरा कोई इख्तियार नहीं था। एक कार्ड गया और सब ऐसा लगा यूं आ गए कि वो एक अगर जरा सी चीनी पड़ी हुई हो और चूंटियां कैसे उसके ऊपर लपकती है ना, वैसे। आई वाज लाइक व्हाट ब्रो, एक कार्ड है यार, ये एक कार्ड क्यों दे दिया? जब एक कार्ड देना तो पुलाव क्यों नहीं खाया तुमने? ओह, आई वाज लाइक क्या हो गया? अच्छा, अब यहाँ मुझे हुआ कि भाई 11 कार्ड्स तो हैं, आई एम स्टिल कम्पैटिटिव। फिर मुझे पता चला एक इंसान के पास 37 कार्ड्स हैं, दानिया के पास 37 कार्ड्स। मैंने कहा ब्रो ये तो बहुत आउट जा रही है बात, अब क्या करें, मैं तो किसी गिनती में नहीं आती। फिर आए मेरे पास मुस्लिम और ओवैस। अच्छा, मुस्लिम को कार्ड दे दिए थे गालिबन ज़ैनब ने, तो वो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट से हट गया क्योंकि वो जो एक कॉन्फ्लिक्ट था ओवैस और मुस्लिम के दरमियान, वो मेरे लिए साफ़ हो गया था। तो आई वॉज़ वेरी डेफिनेट कि मुझे ओवैस भाई को वो कार्ड्स देने हैं। अच्छा, अब मैंने कहा कि ये अब ठीक है ओवैस भाई को। जब मैंने हैंड ओवर किए थे वो कार्ड्स, मैं बहुत बहुत अजीब सा फील करी थी। आई फेल्ट मैनिपुलेटेड क्योंकि वो अब गेम का हिस्सा था। एंड मैंने ये बात बारहा ओवैस भाई को भी कही कि आई फेल्ट मैनिपुलेटेड, कि आपने मुझे कहा है कि आप इतने इजीली मैनिपुलेट हो जाती हैं। नहीं, मैं हुई नहीं, बट क्योंकि वो इतनी लॉजिकल बात कर रहे थे कि भाई 37 कार्ड्स से तो 11 कार्ड्स का कोई वो ही नहीं है ना, कंपटीशन ही नहीं है। क्योंकि मुस्लिम को भी 24 कार्ड्स मिल गए थे और क्योंकि मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में ओवैस भाई थे। अच्छा, मुझे याद देना पड़ गए। आप कार्ड्स वाली उस हफ्ते में आप टास्क जीती थी? हुई नहीं, मैं कम्पैटिटिव थी बट मैं आप टास्क नहीं जीती, और ऑब्वियसली दूसरे हफ्ते में भी आप कोई टास्क नहीं जीती जी, क्योंकि खेलने का मौका नहीं मिला। सज़ा थी मेरे लिए कि क्योंकि वो हॉन्टेड वाला जो टास्क था मैंने किया नहीं, तो अब मैं कोई टास्क नहीं खेल पाऊंगी। वो हॉन्टेड वाला जब हमें टास्क मिला था लुटेरे वाला, उसके बाद क्योंकि हम उसको बट लुटेरे वाला भी तो एक टास्क ही था ना जो आपको मिला था। उसको ना खेलने के बाद आई हैड नो अदर चॉइस। लुटेरे वाला तो आप जो आप कह रही थे दैट वाज योर टास्क। No, that wasn't my task. I was very excited जब मुझे पता चला। नहीं, what I meant was कि जैसे आप कह रही हैं कि बाकी टास्क आपके लिए टेलर मेड थे, तो इससे ज्यादा क्या टेलर मेड होता है एज अ विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट? विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट, एग्जैक्टली। सबको ये बात पता है कि मैं स्पेशल इफेक्ट्स में। हाँ, तो आपको तो आपके हिसाब का टास्क दिया गया, वो भी आप नहीं कर पाई। तो ये तो अनयूजुअल था, सबको पता। मैं ये सोच रही थी कि ओके, आई वाज वेरी एक्साइटेड जब मुझे बादशाह सलामत ने कहा
कि आपको ये टास्क दिया जा रहा है, तो मैं बाकायदा मैं उछल रही थी कि ओके गुड, दिमाग में मैं सोच जा रही हूँ। अच्छा, फौरन मैंने रिटेलिएट किया भी नहीं था उसके ऊपर। 14 दिनों में अवाम के साथ आप एक कनेक्शन, आपको क्या लगता है क्यों नहीं डेवलप कर पाई? आई रियली हैव नो आइडिया, क्योंकि मैं बारहा कैमरे में जा के वोट अपील भी कर रही थी एंड आई वाज वेरी कनेक्टेड विद माय ऑडियंस कि मैं बात कर रही हूँ और मैं बात भी एविडेंटली नॉट कनेक्टेड इनफ। आई डोंट नो, माइट बी पॉसिबल कि जो सैफ के साथ मेरा कॉन्फ्लिक्ट रहा, आई गेस उसका बैकफायर था जो मैंने सहा, बिकॉज मैं ये समझती हूँ कि सैफ इज़ प्लेइंग रियली गुड और वो बहुत स्ट्रैटेजिक हैं कि कहीं भी वो चुप नहीं रहते। अब वो हमें चीज़ तो इरिटेट कर रही है, बट वो ऑडियंस को यही चीज़ चाहिए कि कोई बंदा चुप ना रहे, जोन आउट ना हो। वो गा भी रहे हैं, उनका गला भी ख़राब हो रहा है, वो बात भी कर रहे हैं, वो डॉक्टरों को भी दिखा रहे हैं, वो टीज भी कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वो गाना भी गा रहे हैं और डांस भी कर रहे हैं। So, आपकी एलिमिनेशन से क्या आपको लगा कि जो आपकी सैफ, क्योंकि आपका मेजर आर्ग्यूमेंट सैफ के साथ ही हुआ है, तो क्या आपको उससे अब ये ऐसा लग रहा है कि यार कि मे बी सैफ वाज राइट इन दैट आर्ग्यूमेंट, वरना अवाम आपको बचा लेती? ना ना ना, ही वाजंट राइट, क्योंकि ये बात तो मैं कहूँगी। तो अवाम ने आपको बचाया क्यों नहीं? अवाम को इससे कोई नहीं पड़ी कि वो गानिया के बारे में क्या कह रहे हैं या गानिया की फैमिली के बारे में क्या कह रहे हैं। वो बस कुछ कह रहे हैं, ये काफ़ी है, क्योंकि कुछ कहने वाला ही तमाशा में टिकेगा। कह तो आप भी बहुत कुछ रही थी गानिया, आपने इतना उस पे स्टैंड लिया है। उनकी फैन फॉलोइंग कैसे आप इकट्ठे गए हैं दोनों घर में? नहीं, उनकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है और ये बात बहुत मैटर करती है कि बाहर आपको कितने लोग जानते हैं और कितने लोग नहीं जानते। मैं ये समझती हूँ कि जितने कंटेस्टेंट थे घर में, उनमें मैं वाहिद थी जिसको लोग बहुत कम जानते थे कंपैरेटिवली। मैं 2 हफ्ते पे टिक गई, ये अच्छी बात भी है, बट क्योंकि मैं अपने पोटेंशियल की बात कर रही हूँ तो आई वॉज सीइंग माई सेल्फ इन द फिनाले। लेकिन वो खैर वो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और बहुत सारी चीज़ें एकदम मर्ज हो जाती हैं कि ऑडियंस का पर्सपेक्टिव अलग है, मेरा पर्सपेक्टिव या प्लानिंग अलग है, घर में जा रहे हैं माहौल अलग है, कंटेस्टेंट्स अलग हैं, बहुत सारी चीज़ें मिक्स एंड मैच चल रही है। अच्छा, आप ये बताएं कि 2 सवाल, इस हफ्ते आपको क्या लगता है वजीर कौन बनेगा? और दूसरा सवाल ये कि अगले हफ्ते एलिमिनेट कौन होगा? मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, क्योंकि अभी वो सबको अपील करते फिर रहे हैं कि अगर वोटिंग की बात आए, क्योंकि गुज़िश्ता हमने 2 हफ्ते देखा कि हमने वोट करवाया है कि आप किसको वोट आउट करेंगे फॉर वजारत, तो मुस्लिम ने हर किसी को जाके ब्रेन वॉश कर दिया है कि मुझे वोट करना है। और ये चीज़ बहुत इम्पैक्टफुल होती है कि आप जाके सबको बात करें। तो ये एक माइंडसेट है, अगर वोट आउट की बारी आएगी या अगर इस हिसाब से वजारत मिलेगी तो मुस्लिम रह सकते हैं वजारत के लिए। आमिर भाई ने कहा कि मैं ब्रेक लेना चाह रहा हूँ, वरना आमिर भाई बहुत अच्छे वज़ीर बन सकते हैं। और बस ज़ैनब को भी हो सकता है, ज़ैनब का मुझे लगता है शी हैज़ गॉट दैट पोटेंशियल टू बी अ गुड वज़ीर। ठीक है, और एलिमिनेट कौन होगा अगले हफ्ते आपकी नज़र में, जो इस वक्त वीक जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी गेम इस हफ्ते ना पिक की तो चांसेस हैं कि वो एलिमिनेट हो जाएंगे? मुझे ये लगता है कि यासीन इज़ नॉट प्लेइंग दैट वेल। मुझे ऐसा लगता है बिकॉज यासीन बहुत मिनिमलिस्टिक तरीके से वो बात करते हैं, होती वो बहुत मज़ेदार बातें हैं, फिर वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के एक बहुत बेस्ट बडी हैं जिनको पसंद किया जा रहा है बाहर। हो सकता है ये वजह आपको कैसे पता उनको पसंद किया जा रहा है बाहर? इसलिए क्योंकि सैफ को तो पसंद किया जा रहा होगा। कैसे पता आपको? क्योंकि सैफ इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। वही तो बात है कि सैफ और अवैस भाई एंड मुस्लिम, ये वो लोग हैं जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं घर के अंदर। यासीन एक वो कमज़ोर कड़ी है जो सही नहीं खेल रहा, लेकिन वो कहते हैं ना सैफ के या विनिंग प्लेयर के अंडरनीथ वो रहते रहते, उसकी छाँव में रहते रहते वो शायद आगे निकल जाएं। बट मुझे लगता है कि यासीन एलिमिनेट होंगे। तो यासीन सैफ का सहारा ले रहे हैं इन अदर वर्ड्स? जी। आप क्या एक्सपेक्ट करनी थी कि जब आप एलिमिनेट हुई है कि आपकी जगह कौन एलिमिनेट होगा? आपको क्या लगता था? अगर मैं एलिमिनेट हो गई आफ्टर गिविंग माय 100%, ओवैस भाई भी हो सकते थे। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि हम 3 ही खड़े हुए थे, यासीन, मैं, ओवैस भाई। तो अगर मेरी वो चीज़ इतनी ज़्यादा हाइप में नहीं आई तो शायद ओवैस भाई की भी ना आए। जब आप तीनों भी खड़े हुए थे उस वक्त तक भी आपको लग रहा था कि आप एलिमिनेट होंगी? मैं डर गई थी क्योंकि चांसेस फिर भी शायद आपको लग रहा हो कि आप ना हो। जी, क्योंकि मैं शुरू दिन से समझ रही थी यासीन इज़ नॉट प्लेइंग वेल, बट इट वाज अ ह्यूज सरप्राइज, एक बड़ा धचका था मेरे लिए। जब यार आपने गाना भी इतना अच्छा गाया, सुबह इमोशनल कर दिया आपने सबको।
इवन बादशाह सलामत इतने इमोशनल हो गए, और आपको उस वक्त ये फील आ तो नहीं रही थी अंदर से अच्छा, कभी? मैंने ही कहा जब बादशाह सलामत ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे अप्रिशिएट किया। अच्छा, मैं ना तैयार होके बैठती थी कि ना आज गानिया ने मेकअप भी अच्छा किया, बाल भी अच्छे कर लिए, सब कुछ कर लिया, एक्सेसरीज टॉप नॉच मैं अपने हिसाब से कर रही थी, और मैं तैयार बैठती थी कि बादशाह सलामत ने फलां की तारीफ की, अब बादशाह सलामत मेरी भी तारीफ करेंगे। मैं एलिमिनेट हो गई, लेकिन बादशाह सलामत ने मेरे कपड़ों की या मेरे स्टाइल की तारीफ नहीं की, तो आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, तारीफ नहीं करे, मैं 12 बोलती भी थी। बट जब बादशाह सलामत ने ये कहा ना कि आपने क्या गाया, आपने तो मुझे इमोशनल कर दिया, मैंने दिल में सोचा बट बोला नहीं कि अब तो मैं खुशी खुशी एलिमिनेट हो जाऊंगी। बट वो खुशी खुशी हुआ नहीं, मैं धाड़े मार मार के रोई फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लाइक एवर इन माई लाइफ। मैं इस तरह कभी नहीं रोई। हाँ, बहुत ज्यादा आप इतना इमोशनल हो गई, इतना ज्यादा, इतना क्यों आप इमोशनल हो गई? 14 दिनों में ऐसा क्या आपका बॉन्ड बन गया तमाशा घर के साथ इन कंटेस्टेंट्स? ना, इट वाज नॉट अबाउट माय बॉन्ड, इट वाज नॉट अबाउट एनी कनेक्शन। मैं नहीं सोच रही थी कि मैं किसी से जुदा हो रही हूँ, मैं ये सोच रही थी मेरी फैमिली क्या सोचेगी यार कि बेटा 2 हफ्ते में आ गई। अच्छा, कि तुम्हें तो हम अपना शेर बोलते हैं। दैट वाज अ टीयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। वो जो चीख थी वो डिसअपॉइंटमेंट की थी। और फिर यासीन के साथ, मतलब वो यासीन ने मुझे पौधा दे दिया, एंड आई वाज लाइक नो, आई वाज कीप ऑन लाइक स्क्रीमिंग नो नो नो। ओवैस भाई भी चले अगर मुझे दे देते ना वो पौधा, शायद मुझे इतना फील नहीं होता। ये मैं कहना चाहूंगा यासीन के फैंस, ये गानिया का पॉइंट ऑफ व्यू है भाई, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। गानिया, ये जो दीवार है, ये जो दीवार आप देख रही हैं, इस दीवार के दूसरी तरफ तमाशा घर है। अगर आपको अभी मौका मिले कि ये दीवार क्रॉस करके या दीवार फलांग के आप तमाशा घर वापस चली जाए, क्या मुख्तलिफ करेंगी आप? जो मैंने नहीं किया, लाइक मैं पैरोडीज बहुत अच्छी करती हूँ, उस हिसाब से मैं लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड, या मैं कह लें ह्यूमरस वे में कनेक्टेड। तो आपने कोई पैरोडीज की क्यों नहीं है 2 हफ्ते? मिमिक्री हमने आपको नहीं I didn't have resources. मैं घर पैरोडी करने में क्या? अच्छा, मेकअप के साथ? Exactly, मैं घर पे छोड़ के चली गई। मेरे पास दाढ़ी थी, मेरे पास वो पगड़ी थी, मेरे पास धोती थी, वो सब ये चीजें आप लेके क्यों नहीं गई? One would wonder कि यार आप तमाशा घर जा रही हैं, and this is the first thing I'm sure that anybody would want to pack कि यार मैं ये जाके करूंगी। यही चीजें आप क्यों नहीं लेके गई? ये चीज इसलिए रह गई कि मैंने कहा आई गेस ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा, या शायद मुझे अलाउड नहीं होगा ये सब करना, कि वही बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स है। मैं सोच ही रही थी, मैंने कहा भी था टीम से कि यार मुझे प्लीज़ मेरी सारी चीज़ें दे दें, और मैंने आज ही कहा कि मुझे वो मेरे गेटअप की सारी चीज़ें दे दें, और आज ही मैं एलिमिनेट हो गई। चलें, कोई बात नहीं। तमाशा घर और एलिमिनेशन ये तो साथ साथ हैं। इस हफ्ते आप एलिमिनेट हुई, अगले हफ्ते कोई और एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें एक और चीज़, जी, एक हकीकत जो है, हाँ, द फैक्ट ऑफ अ लाइफ, मैं उससे बहुत ज़्यादा जुड़ गई। मतलब Which is? हम कहते हैं ना कि हर किसी को एक ना एक दिन जाना है। हाँ। हम उस रियलिटी को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमें मरना है एक दिन, राइट? हम वो अलहदगी हम नहीं सोच सकते कि हमें मरना है या किसी और को मरना है। तमाशा घर में रहकर मैंने उस रियलिटी को यहाँ से देखा है। क्यों सीरियस आप मौत और तमाशा घर? मैं ये कह रही हूँ कि मतलब हम सोचते हैं ना, अरे नहीं जाते। ठीक है, तो आप कह रही जैसे एलिमिनेशन तमाशा घर की हो गई है। दुनिया से भी जाना है ब्रो, दुनिया से भी जाना है। बड़ी डीप आपने बहुत खवातीनों का डीप कनेक्शन एक गानिया ने निकाला। गानिया, मुझे ये बताएं, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर यू नाउ? अब क्या आप करना चाहती हैं लाइफ में? क्या आपको लगता है कि 14 दिनों से आपने अचीव कर लिया है? ये तो मैं कह सकता हूँ डंके की चोट पे, एंड आई एम श्योर कि अवाम भी एग्री करेगी कि नाउ पीपल नो यू इवन इन 14 डेज। वो चाहे आपको पसंद करें या ना करें, वो एक अलग बात है, बट नाउ एवरीबडी नोज यू। आपने 14 दिनों तक रोज आप स्क्रीन पे आई, मिलियंस ऑफ पीपल हैव वॉच्ड यू। ये जो आपको बिगेस्ट चैनल ऑफ पाकिस्तान, यस माशाल्लाह, ये जो आपको एक पॉपुलैरिटी मिली है या नाम मिला है, अब आप इससे क्या करेंगी? क्योंकि मेरी टॉप नीश है होस्टिंग को मैंने अपनी मेन नीश बनाना है। एज वसीम बदामी इज़ माई ओनली इंस्पिरेशन फॉर दैट, बट मैं उनका लेवल पे तो मैं बिल्कुल नहीं जा सकती। हैट्स ऑफ टू हिम। एंड आफ्टर दैट, क्योंकि मैं एक फिल्म मेकर भी हूँ एंड मेरा मीडिया से एक ताल्लुक़ है कि मैं एक मीडिया ग्रेजुएट हूँ, तो एक्टिंग को भी मैं परसू करना चाहूँगी। ऑफ कोर्स मेरी वालदा थोड़ी सी उस पर ऐसी डगमगाती है कि नहीं,
एक्टिंग ना करो, क्योंकि लोग आपको जज उस हिसाब से करते आपके हैं। फेलो कंटेस्टेंट ने तो बोला कि आप बिल्कुल एक्टिंग करें, आप बहुत अच्छी एक्टर हैं। जी, मुझे ये बात बोली है ना? गई कि आप तो क्या एक्टिंग करें, आप ड्रामा में भी जाके एक्टिंग करें। तो वो खैर वो नंद भावज टाइप की वो एक अलग सी फीलिंग थी, बट येस मैं आगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी ARY का मैं फैमिली मेम्बर बन जाऊं, और आज वो दिन आ गया है कि आफ्टर बीइंग इन तमाशा सीज़न 4 दैट आई हैव मैनिफेस्टेड, तो मैं वो ARY की तो मैं बन गई हूँ फैमिली मेम्बर। एंड ऑफ कोर्स मैं होस्टिंग, एक्टिंग, जो मुझसे बन पड़ेगा, जितने मेरे स्किल्स किसी को यूज़ करने वो करें, एंड आई एम of course I'm sure for it. I wish you all the very best. Thank you. Ghania, it was a short stint in Tamasha, but I think जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप रजिस्टर हो गई हैं, and I wish you all the very best. I hope कि जो आपकी अब बाकी के जो चेकलिस्ट है होस्टिंग को लेके, एक्टिंग को लेके, वो भी पूरी हो, और अगर वो पूरी जब होगी इंशाल्लाह तो हम चाहेंगे कि आप दोबारा हमारे शो पे आएं और हमारी दोबारा आपसे बात हो। थैंक यू वेरी मच ख्वातीन हज़रात। ऑन दैट नोट फिलहाल अब आपसे हम चाहेंगे इजाज़त। अगले हफ्ते बज़ की एक और मज़ेदार और एज़ वी से मज़ेदार एपिसोड के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। एंड माइंड यू, तमाशा के कंटेस्टेंट से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं, ये हम कराते रहेंगे, लेकिन बहुत जल्द हम बज़ के सेट से बाहर और तमाशा की दुनिया से बाहर भी आपको लेके जाएंगे। आने वाले जो ARY डिजिटल के बहुत बड़े ड्रामे हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, उनके सेट्स पे आपको लेके जाएंगे, उनके एक्टर्स से आपकी मुलाकात कराएंगे। सो एज आई ऑलवेज से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। तब तक खुदा हाफिज़।